राजस्थान की पर्ची सरकार के द्वारा जो जन विरोधी फैसला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के लिया गया है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। सीकर संभाग और नीम का थाना जिला हमारे स्थानीय लोगों की बड़े समय से मांग थी, हमारे विभिन्न संगठनों की मांग थी। और हम राजनीतिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो सीकर संभाग यहाँ के लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे विभिन्न संगठनों ने, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सामने शेखावाटी की जनता को साथ लेकर के सीकर संभाग की मांग की थी। और मैंने स्वयं ने जहाँ बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश का एक अधिवेशन हुआ, उसमें सीकर संभाग की हमने मांग रखी थी। और ये सीकर संभाग यहाँ के लोगों की आवश्यकता थी। जो फैसला बदलना ये भाजपा सरकार की कहीं ना कहीं बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि राजस्थान में जो भाजपा की पर्ची सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हैं, वो शेखावाटी में जो 5 सीटें कांग्रेस की आई थी, 8 में से सीकर जिले की हम बात करें जिले की दृष्टि से तो 8 में से 5 सीटें कांग्रेस की आई थी, जो कहीं ना कहीं भाजपा में एक हताशा का कारण बनी हुई थी। और जो अभी हम बात करें लोकसभा चुनाव परिणाम की, तो इंडिया गठबंधन के रूप में हमारे 11 सांसद जीत करके राजस्थान से गए। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की ये बौखलाहट है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करने का काम करें, लोगों को निराश करने का काम करें। आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे समय में ऐसा फैसला लिया गया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, जन विरोधी फैसला है, जिसकी जितने शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिन्होंने नीमका थाना से भाजपा से चुनाव लड़ा था, वो बार बार लोगों को गुमराह कर रहे थे कि सुरेश जी मोदी आपको गुमराह कर रहे हैं, नीमका थाना जिला यथावत रहेगा। ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। क्योंकि जो हमारे संभाग और जिले बने हुए थे, वो एक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, छोटे जिले होते हैं तो रोजगार के अवसर लोगों को ज़्यादा मिलते हैं, एक सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। लोगों को सुविधा देने के हिसाब से हमारे जिले बने थे, हमारे संभाग बने थे। और सीकर जो एजुकेशन हब के रूप में आज पहचाना जाता है, जहाँ पर छोटे से काम के लिए जयपुर जाना पड़ता था सीकर के लोगों को, तो ऐसा बहुत ही जन विरोधी फैसला है। और कांग्रेस पार्टी आम आदमी को साथ लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन करेगी और कांग्रेस सड़क से लेकर के राजस्थान की विधानसभा तक इस फैसले का विरोध करेगी। और ऐसा विरोध करेगी कि भाजपा की इस पर्ची सरकार को, जो पर्ची से चलती है, उसको अपनी पर्ची वापस बदलने का फैसला भी करना पड़ेगा।